नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य के लिए जूझ रहे गंभीर मरीजों का अब एक फोन कॉल पर एयर एम्बुलेंस की मदद से एम्स में लाकर इलाज कराया जा सकेगा, जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर यहां पे एयर एम्बुलेंस हेलीपैड का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब दूर गांव के गंभीर मरीजों को इसका लाभ मिल सकेगा। जब प्रशिक्षित स्टाफ होगा विदिन मिनट्स, कुछ मिनटों में उसको अधिकतम 9 मिनट का टाइम है कि 9 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेशन बेड तक पहुंच जाएगा, थिएटर तक पहुंच जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इससे अनेक लोगों का जीवन ये सुरक्षित रह सकता है। एम्स के निदेशक को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इसकी पहल की। अभी जो प्रशिक्षित लोग यहाँ पर हैं, ऐसे देश में पहला संस्थान हमारा बना है। तो यहाँ का जो भी स्टाफ है वो उसके लिए बहुत बधाई के बात है। किच्छा में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे लेकर मंदिरों में सजावट का काम भी हो चुका है और राधा कृष्ण का श्रृंगार सजाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल यानी बुधवार को मनाया जाएगा, जो कि जन्मभूमि मथुरा के आधार पर कृष्ण जन्मभूमि जो है वहाँ के आधार पर यहाँ भी मनाते हैं। तो कल जो है पुजारी लोग मंदिर के अंदर रहेंगे, कुछ मंदिर की कमेटी के लोग अंदर रहेंगे, बाकी सभी भक्तों को बाहर से दर्शन कराए जाएंगे और जो सूक्ष्म प्रसाद की व्यवस्था होगी उसको किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए दर्शन कराए जाएंगे और बाकी पूजा पाठ का कार्यक्रम विधिवत रहेगा जो पुजारियों के द्वारा मंदिर में किया। तो कोरोना के चलते पीएम मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और जो मास्क है उसे पहनने के लिए कहा गया है। बार बार अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड खेल शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री एक कार्यक्रम में खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए दिखाई दिए। कोरोना महामारी का जब तक कोई स्थायी समाधान ना आ जाए तब तक इलाज यही है, 2 गज की दूरी है जरूरी और मास्क लगे रहना बहुत जरूरी। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैंने हटाया हुआ, जब नहीं बोलता हूँ तो मैं लगा लेता हूँ। ऐसे ही मास्क बहुत आवश्यक है, इसके बिना इसे बीमारी से नहीं बचा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है, उसके प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। लेकिन अभी के कार्यक्रम में कोई नैनीताल के समाज सेवी हेमंत साहू के नेतृत्व में चलाए जा रहे गौ सेवा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा जब से लॉकडाउन लगा है तब से सैकड़ों पशुओं को वो लगातार उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनके खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन चलते पूरी तरह से बंद हो गया है और मसूरी देहरादून मार्ग का आधे से ज्यादा हिस्सा जमींदोज हो गया है, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो रही है और लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। वैसे जो है मसूरी क्षेत्र में काफ़ी तेज बारिश थी और शाम को जो है बारिश आके रुकी है, तो जगह जगह मसूरी में कम से कम 10-12 जो है पेड़ अलग अलग जगहों पर गिरने की सूचनाएं थी, जिनको जो है रोड वगैरह बंद हो गई थी। फायर सर्विस और पुलिस के द्वारा जो है पेड़ों को काटकर रोड चालू करवाए गए। इसके अलावा देर शाम को जो है ये मसूरी देहरादून रोड कोलो खेत के पास रोड जो है टूट गया था और आधे से ज़्यादा धंस चुका है और उसमें जो है आवागमन जो है खतरे से खाली हुई है। इस कारण हमने राजपुर और कोलो खेत बाद बैरियर लगाकर। मूसलाधार बारिश के चलते विकासनगर में अचानक उफान पर आई आसन नदी के तेज बहाव में 2 ग्रामीण फंस गए, जिसके बाद सहसपुर थाने के पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से दोनों वहीं फंस गए थे। तो देश भर में कोरोना के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव फीका रहेगा। वैसे तो केंद्र सरकार ने अनलॉक में लोगों को कई रियायतें दी हैं, राहत दी है, लेकिन बावजूद इसके गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है और
कोशिश यही है कि कहीं पे भी मंदिरों में भीड़ इकट्ठी ना हो और ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और कोरोना से भी सुरक्षा की जा सके। काशीपुर में प्रेम प्रसंग के चलते दिन दहाड़े घर में घुसकर एक युवक की गोली मारने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घायल युवक को उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद आरोपी खुद ही तमंचा लेकर पुलिस चौकी जा पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आज लगभग 12-12:15 के बीच सूचना आई थी। पत्थरपुर गांव पड़ता है, कुंडेश्वरी चौकी, थाना काशीपुर के अंतर्गत। वहां एक लड़का है गौरव कुमार, 23 साल का। उसके ऊपर दलजीत सिंह नाम के लड़के ने गोली चलाई थी। उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और बाकी दलजीत सिंह स्वयं चौकी कुंडेश्वरी पर आ गया था और साथ में अपना तमंचा भी लेकर के। तो अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत करवा करके इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कोई नहीं था घर पर, कोई नहीं था तो हम लड़की से सुबह कहा था बेटी तू अपने घर जा, घर जा। तो घर वो कह रही नहीं मैं नहीं जाऊंगी। हम बोले नहीं जा बेटी तू, हमें सही नहीं लगता है। वो लड़की इससे प्यार करती थी? लड़की नहीं, सब प्यार नहीं करती। फिर लड़की कैसे आ गई आपको? लड़की पता नहीं प्यार करती थी जो नहीं, लड़का तो मने कर रहा था। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। मसूरी के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। वहीं कई जगह की सड़कों पर मलबा आने से यातायात भी बाधित हो गया। मसूरी पर कई क्षेत्रों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से विद्युत सेवाएं भी पूरी तरह ठप हो गई और मसूरी के कंपनी गार्डन और आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों घरों में पिछले 2 दिन से विद्युत सेवाएं ठप हैं। स्थानीय लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। सारी पढ़ाइयाँ जो है ऑनलाइन है, लैपटॉप सारे बंद है, फ़ोन सारे बंद है और पानी की समस्याएं हैं। संडे से यहाँ पे लाइट जा रखी है। आज बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। आज मंगलवार हो गया। आज मंगलवार है, अभी संडे और मंडे ट्यूसडे भी आने को तैयार नहीं। अभी तक अभी कोई नहीं पहुंचा है यहाँ तक। यहाँ पे ना कोई आश्वासन मिला है ना कोई आने को। गुहार लगाते हैं कि हमारे बच्चों को मद्देनजर रखते हुए हमारी लाइट की व्यवस्था की जाए। रुद्रपुर में स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने निजी स्कूल प्रबंधन के फीस जमा करने के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल के चलते सभी लोगों का कामकाज चूंकि प्रभावित हुआ है, ऐसे में निजी स्कूल छात्रों के अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे और फीस जमा ना करने पर छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा ना देने और छात्रों का नाम स्कूल से काटने की धमकियां दी जा रही, जिसे लेकर जिलाधिकारी से निजी शिक्षण संस्थानों पर लगाम कसने और फीस माफ करने की गुहार लगाई गई। स्कूल वालों की जिद और ऐसा गंदा रवैया उनका अभिभावकों के प्रति कि आज भी लगातार मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं देंगे, हम नाम काट देंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हम तो किसी कीमत पर फीस जमा नहीं कराएंगे अभिभावक, लेकिन यदि किसी को प्रेशराइज किया गया तो सारा अभिभावक संघ उसी स्कूल के दरवाजे पर बैठेगा और उनके साथ लड़ाई लड़ेगा। रुड़की में कोरोना काल में संकट के दौर से गुजर रही मित्र पुलिस पर दोहरी जिम्मेदारी बन गई है। पहली, अपराध पर लगाम लगाना और दूसरी, खुद को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने फरियादियों की फरियाद घर पर ही निपटाने का निर्णय लिया, जिसके लिए चेतक पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वो फरियादियों की फरियाद उनके घर पर ही जाकर सुने और उसका समाधान करे। निरंतर बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर एहतियातन आम जनता से अपील की गई है कि वो दूरसंचार के माध्यमों का सदुपयोग करें। अपनी समस्या के लिए स्वयं थाने चौकियों में जाने के बजाय जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो टोल फ्री नंबर्स हैं, हमारे CUG नंबर्स हैं, उन पर अपनी समस्या बताएं। जो भी समस्या निस्तारित होने योग्य होगी उसे हर संभव प्रयास करके निस्तारित कराया जाएगा। यदि वो किसी अपरिहार्य स्थिति में थाने आने की कोई आवश्यकता पड़ती भी है
तो लोगों का हुजूम लेकर ना आए, अन्य किसी सिफारिशी को साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी की भी समस्या, जेन्युइन समस्या स्वयं आकर कह सकता है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 5 महीनों से सभी शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद हैं और उनके बंद होने की वजह से जाहिर है इसका प्रभाव छात्रों की पढ़ाई पे भी हो रहा है। लेकिन फिर भी शिक्षा को ऑनलाइन किया गया, ऑनलाइन करके राहत देने की कोशिश की गई। लेकिन अभिभावक जो हैं वो कई जगह ये शिकायत कर रहे हैं कि जो निजी स्कूल हैं वो मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में पंचायत भवन में 10वीं तक के छात्रों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई, जिसमें बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वर्तमान में कोविड-19 के चलते राज्य और जनपद के लगभग समस्त विद्यालय बंद हैं। तो ऐसे में हमारे द्वारा यहाँ पे जो बच्चे जिन्होंने जो हायर एजुकेशन में हैं या कोचिंग कर रहे हैं या जिन्हें अभी 2-3 साल पहले जिन्होंने 12वीं उत्तीर्ण की है, तो उन बच्चों को साथ लेके गांव के 1 से लेके और 10वीं तक के या 11वीं में जो गए हैं उन सारे बच्चों को हम यहाँ पे निःशुल्क पंचायत घर में और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करके उनको शिक्षा दे रहे हैं। वर्तमान समय में मैं देहरादून में रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन इस कोरोना काल में कोरोना की वजह से 3-4 महीने से मैं अपने गांव सन में ही हूँ और हमारे ग्राम प्रधान श्री विकास नौटियाल द्वारा मुझसे आग्रह किया गया कि जो विद्यार्थी हमारे ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनकी पढ़ाई में और व्यवधान उत्पन्न ना हो, क्योंकि स्कूल और कॉलेज सब बंद हैं। तो हमसे आग्रह किया गया कि कुछ समय देकर सुबह शाम उनकी पढ़ाई निरंतर जारी रखी जाए। तो आजकल मैं और मेरे साथी ग्राम सभा सन के पंचायत भवन में रहकर सुबह शाम उन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। पौड़ी के प्रसिद्ध कंडोलिया पार्क अब अपने नए रूप से लोगों को रूबरू कराने के लिए तैयार होने लगा है। जिलाधिकारी पौड़ी के प्रयास से अब ये पार्क नए स्वरूप में दिखाई देगा। तो पार्क के अंदर बैठने के लिए छोटे छोटे हब बनाए गए हैं, जिसका निर्माण भी पहाड़ी शैली और लकड़ियों से किया जा रहा है। जो कंडोलिया पार्क है जो डेवलप हम कर रहे हैं उसको थोड़ा एस्थेटिकली हम डेवलप कर रहे हैं। एक तो डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और लेकिन वो अनियंत्रित रूप से और बिना किसी योजना के हम लोग उसमें निर्माण कार्य शुरू करते हैं। लेकिन कंडोलिया पार्क की विशेषता ये है कि उसको एस्थेटिकली हम लोग डेवलप कर रहे हैं और हर आयु वर्ग के लिए इसको डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पे अपना शाम का समय जो है आराम से काट सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो हम और जगह हम देखते हैं बाहर के देशों में हो या फिर बड़े बड़े शहरों में, अब दिल्ली हाट का आप एग्ज़ाम्पल दे दें या फिर सिक्किम के MG रोड का आप एग्ज़ाम्पल दे दें या फिर अब लद्दाख के मार्केटों के हिसाब। चमोली में हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया, जबकि मुख्य बाजार में पेड़ गिरने से पुलिस बूथ और एक मकान और स्टोर मलबे में तब्दील हो गया, जिससे सड़क पर भी आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया और लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां और चुनौतियां इस वक्त नजर आ रही हैं। क्योंकि बरसाती मौसम में कई तरह की मुसीबतें लोगों के सामने होती हैं और भारी बारिश से जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो रास्ता भी यहां पे काफी देर तक बाधित रहा। प्रशासन की टीम जो है वो वहां पहुंची। रुद्रप्रयाग के बांगरपट्टी के सिरवाड़ी गांव में बादल फटने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने जिला प्रशासन के साथ मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। विधायक ने एसडीएम जखोली व तहसीलदार जखोली को तुरंत प्रभावितों को मुआवजा वितरण करने को कहा। साथ ही प्रभावितों के जो नुकसान है उसका आकलन कर रिपोर्ट बनाकर आपदा बंद के तहत कार्य शुरू करवाने के भी निर्देश दिए गए, ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ है
उसकी भरपाई की जा सके। पूरे क्षेत्र में वैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन अधिकतम क्षति जो है वो सिरवाड़ी में हुई है। कई मकानों में 2 मकान जो हम फौरी तौर पर देख पाए हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। उसके अलावा 1 दर्जन के आसपास मकान ऐसे हैं जिनको गंभीर क्षति पहुंची है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से यहाँ पे पहुंच चुका है। विकास खंड से भी अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ पर आए हैं, पूरे स्थिति का जायजा लिया है। स्थिति बहुत ही गंभीर है और संभावित बारिश को देखते हुए बहुत खतरे की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो जितने भी लोगों के मकान खतरे की जद में हैं उनको आगाह किया गया है कि वो बरसात को देखते हुए पूरी सुरक्षा बरतें और आज ही जिन लोगों को पूर्ण क्षति हुई है उनको अहेतुक राशि का वितरण करके उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। क्षति हुई है उसके लिए मैंने कल रात को ही शासन को फ़ोन किया था। माननीय विधायक जी का भी मुझे फ़ोन आया था। हमारे जिला पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी हमें फ़ोन आया था। इसी मौके पर माननीय विधायक जी जितने भी कर्मचारी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे रास्ते बन जाएँ और जो हमारी पेयजल योजना यहाँ पर ठप हो चुकी है वह जल्दी से जल्दी सुचारू हो जाए। ये तो आपने उसका जो यहाँ पे क्षति पहुँची है, मैं मौके पे स्वयं था, मेरे साथ में हमारे उप निरीक्षक भी यहाँ पे स्वयं थे। मैंने खुद अपने सामने उनके यहाँ पे जो मुआवजे की मांग है वो करवाई है। जितने भी परिवार आंशिक क्षति रूप से थे उनके आंशिक क्षति में डलवाया है और कुछ परिवार ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 परिवार हमारे पूर्ण क्षतिग्रस्त में हैं, जिनके किचन में सामान नहीं है, किचन का सामान बह चुका है और गौशालाएँ बह चुकी हैं। सबके लिए प्रशासन यहाँ पे तत्पर है। काशीपुर पुलिस ने दिन दहाड़े युवक की हत्या करने के मामले में पीड़ित के भाई की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों ने उस वक्त गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी जब गौरव की प्रेमिका उसके घर आई थी। तो गौरव मर्डर केस में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संगठन ने मसूरी एमपीजी कॉलेज प्रधानाचार्य को ज्ञापन भेजकर पहले सेमेस्टर के ऑनलाइन फॉर्म लिए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 80% छात्र छात्राएं पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, ऐसे में उनको ऑनलाइन प्रवेश लेने में खासी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने मांग की है कि पहले सेमेस्टर के फॉर्म को ऑफलाइन कराया जाए, जिसके लिए कॉलेज में ही व्यवस्था की जाए। वहीं प्रवेश के लिए कॉलेज में ही कैंप लगाया जाए। यह भी कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने अभी एक ज्ञापन हमें दिया है। उनका कहना है कि ऑनलाइन कक्षाओं के प्रवेश में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और कनेक्टिविटी और इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन हमें जो है दिशा निर्देश हमारे निदेशक साहब से मिले हैं कि कोविड-19 को देखते हुए इस वर्ष 2021 में अभ्यर्थियों का जो प्रवेश है वो ऑनलाइन किया जाए। तो अभी हमारी छात्रों से बात हुई है कि उसमें क्या सलूशन निकल सकता है, लेकिन इस वर्ष जो है प्रवेश प्रथम सेमेस्टर में स्नातक स्तर पर ऑनलाइन ही होगा। तो क्या ऑफलाइन की रहेगी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रधानाचार्य को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि जो HNB द्वारा फर्स्ट सेमेस्टर की फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें हम ये चाहते हैं कि साथ ही साथ ऑफलाइन की जाए, क्योंकि MPG कॉलेज में पढ़ने वाले समस्त छात्र 80% ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो वहाँ पे आजकल नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यदि ऑफलाइन की प्रक्रिया भी शुरू की जाती है तो उससे ये होगा कि छात्र कॉलेज में आएगा और हमें कैंप लगाने की अनुमति दी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करते हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।